In a typical mammalian cell, the total number of base pairs are 6.6 into 10 power 9. 6.6 मिलियंस के आसपास बेस पेयर्स है. As per the Watson and Crick model of DNA, the distance between two consecutive bases is 3.4 एंगस्ट्रम और 0.34 नैनोमीटर. अगर इस दोनों डेटा को मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल नंबर ऑफ बेसेज और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेसेज, तो जो फिगर आ रहा है दैट कम्स अराउंड 2.2 मीटर्स. अब ये 2.2 मीटर्स इतना बड़ा है, काफ़ी बड़ा लेंथ हो गया विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द सेल, विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस. तो लगभग 2.25 मीटर लंबा डीएनए स्ट्रैंड कैसे एडजस्ट करेगा? 10,000 गुने छोटे, 10,000 टाइम्स छोटे स्ट्रक्चर में, तभी वो एकोमोडेट होगा न्यूक्लियस के अंदर. तो उसके लिए प्रोसेस है, स्पेशल पैकिंग प्रोसेस है. तो उसको देखेंगे कि कैसे पैकिंग होता है. सेम केस अगर प्रोकैरियोटिक सेल को कंसिडर करते हैं, एस्चेरिशिया कोलाई को कंसिडर कर रहे हैं, तो इसमें डीएनए का लेंथ होता है 1.36 मिलीमीटर और प्रोकैरियोटिक सेल का साइज मच लेस देन दैट. तो देखते हैं कि हाउ द डीएनए गेट्स पैक्ड इन ए स्मॉल एरिया इन अ माइक्रोस्कोपिक सेल. तो फर्स्ट केस इज प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल में द डीएनए इज नॉट फाउंड फ्रीली स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म. ऐसा नहीं होता कि डीएनए स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में, फ्री है. डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर एक फोल्डेड लार्ज लूप्स के स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होता है. अब ये लार्ज लूप कैसे बन रहा है? डीएनए बीइंग निगेटिवली चार्ज्ड, डीएनए का ओवरऑल चार्ज निगेटिव है ड्यू टू देयर फॉस्फेट आयंस. और फॉस्फेट आयंस हेलिक्स के बाहर प्रोजेक्टेड होते हैं, हेलिक्स के बाहर की तरफ साइड में होते हैं. तो ये निगेटिव चार्ज एग्जर्ट कर रहे हैं. अब यह निगेटिव चार्ज डीएनए फोल्ड होता है विद द हेल्प ऑफ आरएनएस टू फॉर्म सुपर क्वाइल्स. और ये सुपर क्वाइल्स स्टेबलाइज होते हैं विद द हेल्प ऑफ सम नॉन हिस्टोनिक पॉलीएमाइंस और कुछ पॉजिटिवली चार्ज आयंस के साथ, और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोइड. तो यह न्यूक्लियोइड के फॉर्म में दिखता है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में दिखता है. और कई केसेस में हम देखते हैं कि न्यूक्लियोइड ऑर्गेनाइज होता है विद द मेसोजोम्स, मेम्ब्रेनस फोल्डिंग ऑफ द प्रोकैरियोट कॉल्ड मेसोजोम, उसके साथ जुड़ा हुआ दिखता है. आसान है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आसान है प्रोकैरियोट में, लेकिन यूकैरियोट के केस में थोड़ी कम्प्लेक्सिटी है. यूकैरियोट में निगेटिवली चार्ज प्रोटीन बाइंड करता है पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन से, और यह बेसिक प्रोटीन कहलाता है हिस्टोन. हिस्टोन में 2 तरह के बेसिक एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं. हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक एमिनो एसिड्स, स्पेशली लाइसिन एंड अर्गिनिन. ये बेसिक एमिनो एसिड्स है. और इनका जो टेल होता है वह टेल साइड चेन्स जो होते हैं, साइड चेन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. अब ये एमिनो एसिड्स इस तरह ऑर्गेनाइज होते हैं हिस्टोन में कि इनका पॉजिटिव चार्ज साइड चेन्स बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होता है. लगभग 5 तरह के हिस्टोन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, H1, H2A, H2B, H3 and H4. Out of these 5 types of histone molecules, 2 of each H2A, H2B, H3 and H4 form a octamer. Octamer का शेप ऑबलेट होता है या बैरल शेप का होता है ऑक्टामर. तो यह ऑक्टामर डाइमर्स ऑफ H2A, H2B, H3 और H4 का बना होता है. यानी कि टोटल 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं.
और इस ऑक्टामर के अराउंड डीएनए की रैपिंग होती है। अबाउट 200 बेस पेयर लंबा डीएनए इसमें रैप होता है। तो डीएनए और ऑक्टामर मिलके जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम टर्म ऑडेट ने दिया था, OUDETN, इनके साथी थे एटल, 1975 दिया था। अब यहां देखेंगे कि कुछ पोर्शन ऑफ डीएनए बिल्कुल ऑक्टामर कोर हिस्टोन है, जिसको न्यू बॉडी भी कहते हैं, इसको रैप कर रहा है, और कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ है। जो अंदर है, जो इसको रैप कर रहा है, अटैच है, वह कहलाता है कोर डीएनए, और जो बाहर प्रोजेक्टेड डीएनए दिख रहा है, कमिंग डीएनए एंड आउटगोइंग डीएनए, वह कहलाता है लिंकर डीएनए। कोर में 4 तरह के हिस्टोन मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट, इनके डाइमर्स पार्टिसिपेट किए हैं। एक H1 लिंकर हिस्टोन का काम करता है, ये लिंक करता है, 2 न्यूक्लियोसोम को के जो लिंकर डीएनए है उनसे जुड़ा हुआ है। कोर डीएनए का साइज 146 बेस पेयर होता है और लिंकर डीएनए का साइज 54 बेस पेयर का होगा, लिंकर डीएनए का। कोर हिस्टोन में देख रहे हैं कि इन सारे हिस्टोन्स का जो हाइड्रोफोबिक रीजन होता है वह टुवर्ड्स द सेंटर होता है, और चार्ज रीजन, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज रीजन, वो हमेशा बाहर की तरफ होता है, वह पॉजिटिव चार्ज होता है। और वही पॉजिटिव चार्ज जो बाहर की तरफ है वो अट्रैक्ट करता है निगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल को, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस एंड सॉल्ट लिंकेजेस एस्टैब्लिश होते हैं जो इस बॉन्डिंग को स्ट्रेथन करते हैं। न्यूक्लियोसोम का साइज लेंथ 10 नैनोमीटर का होता है और चौड़ाई इसकी 5 to 5.7 नैनोमीटर की होती है। ये न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक सब यूनिट ऑफ क्रोमेटिड के माइक्रोस्कोपिक सब यूनिट्स हैं। और सो मेनी न्यूक्लियोसोम्स आपस में जब जुड़ जाते हैं थ्रू लिंकर हिस्टोन एंड लिंकर डीएनए, दे appears like bits over a string, appears like bits over a string, स्पेलिंग यहाँ गलत है, स्ट्रिंग। इस स्ट्रक्चर को बिट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, और यह स्ट्रक्चर हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखता है। यह फर्स्ट लेवल की पैकिंग है। डायमीटर न्यूक्लियोसोम का 10 नैनोमीटर होता है। इनिशियली हमने देखा था 2 नैनोमीटर, अब यह डायमीटर बढ़ के हो गया 10 नैनोमीटर। दो न्यूक्लियोसोम आपस में अटैच होते हैं। अब इनकी क्वाइलिंग होगी। दूसरे लेवल क्या हम लोग देखेंगे, पैकेजिंग। दूसरे लेवल की पैकेजिंग में क्रोमेटिन फाइबर्स अपीयर होते हैं। सेकेंड लेवल ऑफ पैकिंग में इनका डायमीटर 30 नैनोमीटर का होता है। इस पैकिंग के 2 मॉडल्स हैं, एक सोलेनॉइड मॉडल है, दूसरा जिगजैग मॉडल है। सोलेनॉइड मॉडल में एक क्रोमेटिन फाइबर हेलिकल पाथ पे प्रोसीड करता है और न्यूक्लियोसोम्स एक दूसरे को फॉलो करते हैं अलोंग द सेम हेलिकल पाथ। इसमें 2 न्यूक्लियोसोम के 2 कोर प्रोटीन्स आपस में जुड़े होते हैं। फर्स्ट का, पहले वाले का H+ हिस्टोन 4 का निगेटिवली चार्ज पार्ट अपने नेक्स्ट हिस्टोन का H2A या H2B का पॉजिटिवली चार्ज पार्ट से जुड़ता है, और इस तरह ये क्वाइलिंग होती है। एक क्वाइल में, एक टर्न में 6 से 7 न्यूक्लियोसोम्स अरेंज होते हैं, और इस तरह ये सोलेनॉइड मॉडल दिखता है। दूसरा है जिगजैग मॉडल। इसमें 2 थ्रेड्स पार्टिसिपेट करते हैं, 2 क्रोमेटिन फाइबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, और दोनों लेफ्ट हैंडेड क्वाइल होते हैं अराउंड ईच अदर। नेक्स्ट लेवल की पैकेजिंग में कुछ नन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला जो है प्रोटीन स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर आता है जो लगभग 300 नैनोमीटर थिकनेस का होता है। इसमें प्रोटीन के बने हुए स्कैफोल्ड्स सपोर्ट करते हैं डीएनए की पैकिंग को। नेक्स्ट
मेटाफेज क्रोमोजोम में हम देखते हैं कि क्रोमोजोम बना हुआ आता है 2 क्रोमेटिड्स का। ईच क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमेटिड्स। और ये जो क्रोमेटिड्स है यहाँ पे पैकिंग लगभग 700 नैनोमीटर के साइज का होता है। इसमें जो प्रोटीन्स पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ नॉन हिस्टोन एसिडिक प्रोटीन्स पार्टिसिपेट करते हैं। नॉन हिस्टोन एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं सच एज टोपोआइसोमेरेज 2 नॉन हिस्टोन एसिडिक प्रोटीन है। कुछ स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस क्रोमोजोम प्रोटीन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस क्रोमोजोमल प्रोटीन्स, इनका भी पार्टिसिपेशन होता है। एग्जाम्पल हो गया क्रोमोजोमल एटीपेज, क्रोमोजोमल एटीपेज, इनका पार्टिसिपेशन होता है। और तब बनता है हमारा, तब जाके हमारा बनता है क्रोमेटिड। ये थिक है, लगभग 700 नैनोमीटर का की थिकनिंग है इसे। और इस फॉर्म में डीएनए जो है हमारा न्यूक्लियस के अंदर ऑर्गेनाइज होता है। ये पोजीशन काइनेटोकोर का है। काइनेटोकोर में भी हम देखते हैं कि H3 प्रोटीन का या H3 हिस्टोन का मॉडिफाइड फॉर्म पाया जाता है। मॉडिफाइड फॉर्म पाया जाता है। तो ये है हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्लास 12 के लिए थोड़ा सा इसको आसान कर देते हैं। क्लास 12 के लिए थोड़ा सा आसान कर देते हैं। ये डिटेल्स छोड़ देंगे। बेसिक प्रोटीन्स, हिस्टोन होता है। हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्गिनिन। दे कैरी पॉजिटिव चार्ज on their side chains. These four, the histone forms the core body, new body around which DNA wraps about 1.75 tons. The wrapping is left-handed. The structure formed is nucleosome. Nucleosomes are subunit of microscopic subunit of chromatids. Around the nucleus, around the core histone, about 200 base pair length of DNA is wrapped, and this wrapping forms 1.75 tons. This coiling is left-handed. The structure formed is nucleosome. The nucleosomes join together to form a bits on a string structure, which this structure appears in electron microscope. यहाँ तक हो गया। यहाँ के बाद रेस्ट पैकिंग या रेस्ट पैकेजिंग some non-histone chromosomal proteins are required. और यहां हमारा बन गया the structure formed is chromatin. थोड़ा सा इसको रब किया जाए, थोड़ा सा स्पेस और लिया जाए। तो द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इस पैकिंग के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड, ये दिखा हमारा बिट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, और इसके बाद हमारा हो गया दिस फॉर्म्स क्रोमेटिन। और फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेटिन्स रिक्वायर्स सम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। Chromatins are of two types, euchromatin and heterochromatin. Euchromatin, heterochromatin. So this is actually euchromatin, loosely packed euchromatin, transcriptionally active. This is transcriptionally inactive. First point. Second, loosely packed. This one tightly packed. The next takes light stain. Light, when we color it, it takes light stain, it takes dark stain. So these are the differences between two types of heterochromatin. Wind up करता हूँ. For class 12th, negatively charged DNA molecules are wrapped around positively charged
basic histone proteins which are rich in lysine and arginine. These amino acids have positively charged side chains. The histone forms a core particle around which 200 base pair of DNA wrapped. The wrapping forms 1.75 turns and is left-handed. The structure formed is nucleosome. H1 protein, histone 1 protein stabilizes it. It links the DNA strands, links the two nucleosomes. Hence it is called linker H. The nucleosomes gives, when joined together, gives bits on a string structure under electron microscope. Further packing, further coiling requires some non-histone chromosomal proteins, and the structure formed is chromatin. Chromatin is of two types. Chromatin get packed into chromosomes at metaphase. At